संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। रात गंवाई सोए कर, दिवस गंवाया खाए। मानुष जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं, समझा रहे हैं। रात को तो 8 घंटे निंद्रा में सोए रहा, दिवस गंवाया खाए। कमाया और खाया 3 समय भोजन करता है आमतौर पे लगभग हर आदमी। 2 बार तो कम से कम है ही। कमाता है, खाता है, रात को सो जाता है। प्रिय करनी तो पशु कर रहे हैं। 184 के पशु खाए सोए, फिर वो कर ही रहे हैं। फिर मनुष्य क्या कर रहा है अलग से? मानव जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। पशु तन अनमोल नहीं है। दंड है, सुरतियों को दंड मिला हुआ है। पाप कर्मों के फल स्वरूप सारी सुरतियां 84 के तनों में बैठी हैं। बहुत भारी पीड़ा है, नरक है वही। स्थूल जगत का नरक तो वो सामने दिख रहा, तुम्हारे स्थूल में दिख रहा, जो सूक्ष्म के अलग से है। सूक्ष्म के दंड भी अलग से, सूक्ष्म के भोग भी अलग से हैं।
अगर आंखों से देखना हो, स्थूल शरीर की आंखों से, तो 1,84,00,000 के जितने शरीरधारी हैं वो गुलाम हैं, पीड़ा में हैं, कष्ट में हैं। उनकी रक्षा करने वाला कोई दूर तक नहीं जाता। माइट इज राइट। ताकतवर पशु कमजोर पशु को मार के खाता है। प्यासे हैं, पानी उपलब्ध नहीं है, खोद के पी सकता नहीं, ट्यूबवेल लगा सकता नहीं, समरसीबल लगा सकता नहीं। इतनी पीड़ा है। वो नरक है। सूक्ष्म नरक अलग से हैं, सूक्ष्म भोग भी अलग से हैं। स्थूल में है रात गंवाई सोए कर, 8 घंटे 24 घंटे का तीसरा हिस्सा बनता है। 8 या 24, 1/3 तो निंद्राएं ले गई हमारी। 16 घंटे बचे हैं। 16 घंटे में 10 घंटे तो इसके कारोबार पे हैं, दुकान पे हैं, नौकरी पे हैं, खेत में हैं, कहीं भी ड्यूटी करेगा, आना जाना, और 8 घंटे ड्यूटी, 10 घंटे सीधी इसकी तो, और 2 घंटे फालतू दुकानदार तो लगाता है। ग्राहक आता रहेगा, वह बैठा रहेगा। ओवर टाइम भी करते हैं बहुत फैक्ट्रियों में, दुकानों पे ओवर टाइम भी करते हैं, अलग से फालतू टाइम भी लगाते हैं। क्या करते हैं? कमाते हैं। जो कमाई हम करते हैं संसार की, संत नहीं कहते ना कमाओ। भिखारी नहीं बनाते संत कभी भी कि भिक्षा मांग के खाओ, नहीं। कमाओ, खाओ। अपने लिए क्या कमाओ? नहीं जी, सारा अपने लिए तो है। क्या अपने लिए बताओ? हमारा दादा, हमारा पिता हमारे सामने रहे, उनको देख लो पहले, अपनी बात में तुलना कर लेना। वो हमारे ही सामने कमाते कमाते ही तो चले गए। मकानात बनाए, जमीनें खरीदी, सामान भरा, मौत पे सब छोड़ गए। वो वह धन, वह जमीन, वह मकान, वह जायदाद उनके साथ तो नहीं गई। फिर कर लो तुलना। हम भी तो वही हैं, मनुष्य तन वही है। क्या हो गया? उन्होंने मकान बनाए, कच्चे थे, मिट्टी के थे, फिर हल्के फुल्के ईंटों के थे। हम ज्यादा मजबूत बढ़िया मकान बना रहे हैं अब। क्या ज्यादा बढ़िया? नहीं, ज्यादा बढ़िया नहीं है हमारे पास भी। अब भी किले हैं, खड़े हैं राजस्थान में आज भी। 300 साल के पहले के किले भी खड़े हैं आज तक। कितनी कितनी चौड़ी दीवारें, 6-6, 8-8, 10-10 फुट चौड़ी दीवारों के मकान आते हैं। वो ऐसे पत्थरों से निर्मित हैं। क्या मजाल पत्थर में कोई नुक्स निकल गया? ईंटों के तो ईंट खुर जाएगी। पत्थर तो पानी के अंदर पड़ा रहता तब भी निकलता। सोचो, ऐसे ऐसे महल बना के गए वो, खड़े हैं। रहने वाले चले गए। क्या करने आए थे? मानो स्तन अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। कौड़ी के बदले में ही है। कोई कह दे पकड़ो 100 रुपये, आओ जो चाहूं करूंगा तेरे शरीर के साथ, बेच दे मेरे को 100 रुपये में, बिक जाए कोई। बोल दो, बिक ही तो रहे हैं। बाहर नहीं, घर में तो बिक रहे हैं हम। कौड़ियों के भाव में क्या? अरे कौड़ियों का भाव उसे कहते हैं महंगी चीज दे के
थोड़ी मिली। महंगे महंगे श्वास, प्राण, जिनकी कहीं दुकान भी नहीं संसार में, वो श्वास हम दे रहे हैं। कौड़ी बदले जाए। एक बार कबीर साहिब के शिष्य रहे वीर सिंह बघेल, काशीपुरी का नरेश था वो। उसका किला आज भी खड़ा है, थोड़ा बहुत मुरम्मत सुरम्मत कराते होंगे उसकी। तो उसने बहुत सुंदर भव्य किला बनाया, महल बनाया, साहिब को बुलाया। कबीर साहिब एक बार दर्शन दो, चरण फेरो महल में, बुला लिए। साहिब गए, देखा, वाह भाई बड़ा अच्छा भवन बनाया तूने तो, ये बड़ा अच्छा महल बनाया भाई तूने तो ये। तो वीर सिंह बघेल बोले, जिसमें कोई कमी नजर आती है आपको, कोई त्रुटि कोई कमी दिखती है आपको? साहिब बोले, भाई बहुत बड़ी त्रुटि दिखती है, दो तो। कहते वो क्या? इसमें रहने वाले मनुष्य एक दिन मर जाएंगे वो लोग। ये महल नहीं बचा पाएगा उनको। ये सुंदर भव्य महल उन रहने वाले लोगों को नहीं बचा पाएगा। रहने वाले मरेंगे इसमें। पहली त्रुटि है। दूसरी त्रुटि क्या है? कुछ दिनों में धीरे धीरे खंडर बन के ये महल भी गिर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। बड़ी भारी दो त्रुटि भाई। क्या है ये? मनुष्य तन मिला है, ऊंचा है। सभी 84 के जीव मनुष्य तन चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? खाना पीना सोना इसीलिए चाहते हैं क्या? नहीं। मानुष तन दुर्लभति, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता झड़े बहुर न लागे डार। कबीर साहिब फरमाते हैं, मानुष तन दुर्लभति, बहुत मुश्किल मिलने वाला तन है मनुष्य का, कठिनता से मिलता है। मिले न बारंबार, ये बार बार नहीं मिलेगा तन। कोई सोचे ना अधिकार हो गया मेरा, तो तन मनुष्य मिल गया, आगे मनुष्य ही बनूंगा मैं, कुछ नहीं ऐसा। ये भ्रमांक, अधूरी सोच, अधूरे ज्ञान के लोगों की सोच है ये संत मत है। कितने संत हैं? हजारों संत खड़े एक साइड में, एक ही साइड में खड़े, जो बार बार दोहराते हैं, मनुष्य तन के बाद अगर भक्ति नहीं की तो 84 में जाएगा। मानुष तन दुर्लभति, मिले न बारंबार, ये बार बार नहीं मिलेगा। साहिब कह रहे हैं, तरवर से पत्ता जड़े बहुर न लागे डार। एक पत्ता लगा हुआ है पेड़ पे, वह गिर जाता है, पीला होके गिर जाता है, दोबारा नहीं आता। नया पत्ता ही उस शाख पे आता है, नई कोंपलें फूटती हैं, वो तो गया। किस लिए मिला है मनुष्य तन? सत्संग में यही बात समझाई जाती है कि मनुष्य तन सर्वश्रेष्ठ है। नर नारायणी देह कह करके पुकारा हुआ संतों ने, ये नर नारायणी देह है। अर्थात नारायण से मिलने का मौका इसी तन में मिलता है। सोना है हाथ में, घर में भी है, वह सोनार से मिलवाएगा हमें।
कभी मिलवा दे, लोहार के यहां नहीं चलता वो। सोना है तो गारंटी है वो सुनार से मिलवाएगा हमें। नर नारायणी देह है, ये नारायण से मिलवाएगी ही मिलवाएगी। मौका तो अब है। खाने पीने में मौज मस्ती में समय जा रहा है खाना पीना जीने नो, नहीं जीना खाने पीने नो। लख लानत ओ कमीने नो, जेड़ा खांदा पींदा मर जांदा। गुरु नानक जी महाराज अपनी श्रीवाणी में समझा रहे हैं। बड़े प्रभावशाली वचन है ये, चुभ होने वाले हैं, चुभ जाए मनुष्य के। है खाना पीना जीने नो, जीने के लिए तो खाना पड़ेगा, नहीं जीना खाने पीने नो। और खाने पीने के लिए ही हम जिए जा रहे हैं और कुछ नहीं करना। लख लानत और कमीने नो, जेड़ा खांदा पींदा मर जांदा, लानत है उसनू। कमीने नो, आया खाया कमाया सोया, आया खाया कमाया सोया, जाता रहा संसार से। फिर क्या लेने आया था, क्या लेने आया था फिर यहां पे? साथ कुछ गया नहीं उसके। फिर पशु भी तो उसी करणी में है। जो मानव तन पाकर प्रभु प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करता, वह भार ढोने वाले पशु के समान है। जो उम्र भर दूसरों का बोझा ढोते ढोते मर जाता है, पशु को कुछ नहीं मिलता। प्रभु भक्ति प्रभु से मिलवाएगी। राजा की भक्ति राजा से मिलवाएगी। देख लो, यहां का राजा है। पहले भाट या गवैये या एक ऐसी कौम होती थी जो राजा की बड़ाई गाती थी, गांव गांव गली गली जा करके। और राजा उनको मन मर्जी से खुश होके धान देता था। और कोई तरीका था नहीं। टेलीविजन नहीं थे, अखबार नहीं थे, कुछ नहीं था। मनुष्यों के द्वारा ही उस राजा की महिमा गाई जाती थी। गली गली गांव गांव रात को रुकते थे लोग, पूरे परिवार उसको गांव को जोड़ते थे धर्मशाला में, चौपाल में, कहीं चौक पे। राजा के गीत बनाते थे वो, कविताएं, भजन, और गाते थे, उसकी महिमा गाते थे वो लोग। वो राजा खुश होके सब कुछ देता था उनको। फिर परमात्मा की महिमा गाएंगे हम, मालिक की महिमा गाएंगे हम, तो कुछ नहीं देगा, बहुत ज्यादा देगा। क्यों? वह दाता है, वह तो दाता है। एक बार दृष्टांत आता है। एक बार एक राजा भेष बदलकर चला गया जनता के बीच। घूमता घूमता दिन में एक किसान के खेत में गया। घोड़े पे था, राजा भेष बदल के साधारण इंसान का गया हुआ था। और उसको भूख लग गई, प्यास भी लग गई भाई राजा को। एक किसान पेड़ के नीचे बैठा था, दोपहर का वक्त था, 12 बजे थे। पशु उसके चारा चर रहे थे, बैल। और वह राजा गया, भाई किसान, पानी है, प्यास लग रही है।
राहगीर हूँ, चलता हुआ आया हूँ। जी पानी भी पी लो, भोजन भी कर लो। उसको भोजन भी करा दिया। राजा बड़ा खुश हुआ, उससे प्रसन्न हुआ। उसको एक निशानी दे दी, कोई चीज थी जो राजा को पता था मैं किसको देता हूं ये। तो कहता भाई ये चीज पकड़ ले किसान, ये मुझे, और सुन ले मैं राजा हूं भाई, सीधा ही बोल दिया फिर, मैं यहां का राजा हूं। जब भी तुझे जरूरत पड़े धन की, अनाज की, किसी भी चीज की, जब काल पड़े, जब तुझे जरूरत पड़े तो दरबार में आ जाना कभी भी। वो उसको निशानी दे दी, चला गया राजा। तो 1-2 साल के बाद बारिश नहीं हुई, फसल नहीं उग पाई। उसने अपनी पत्नी को बता रखा था कि ऐसे से एक राजा मिला था, भोजन करवाया था और मैंने जल पिलाया था, वो खुशी में ये दे के गया भाई निशानी। तो बोली फिर अब तो मौका है, फसल नहीं हो रही है, अनाज भी नहीं है खाने का पूरा, आप चले जाओ एक बार, ले आओ राजा से, इससे बढ़िया तो मौका है ही नहीं आपके पास, जरूरत भी अपने को। तो वह किसान गया। तो राजा मुसलमान कुल से था, उसकी नमाज का समय था। वो झुक के और ऊपर हाथ उठा के दुआ मांग रहा था। वो किसान देख रहा था। वो निवृत्त हुआ, राजा मुड़ा तो जी वो बोले उसके जो कारिंदे थे, जी कोई आया है मिलने राजा साहब आपको। कहता भाई बुलाओ। कहता वो सामने खड़ा जी, बुला लिया। कहता हाँ भाई जी पहचाना? किसान बोला जी हाँ कुछ तो पहचाना भाई, तो किसान तो नहीं है, मैं तेरे पास गया था। हाँ जी मैं किसान वही हूँ। तो जी एक प्रश्न था मेरा, महाराज आपसे पूछ लूँ? कहता पूछो। ये आप हाथ उठा के क्या कर रहे थे? कहता खुदा से मांग रहा था भाई। खुदा से मांग रहे थे? कहता हाँ। तो ठीक। किसान उल्टा मुड़ने लगा। कहता भाई बात सुन, रुक जा, तू क्यों जा रहा वापिस, बात तो बता। कहता जी आप भी उस दाता के भिखारी हो, मैं भी उसी से मांग लूंगा। आप भी तो भिखारी हो, आपने ज्यादा मांगना पड़ता है प्रजा के लिए, आप ज्यादा मांगते हो, फिर मैं भी उसी से मांग लूंगा। अर्थात इसमें क्या है कि परमात्मा दाता है, फिर दाता से तो भाई सब कुछ मिलेगा, जगत का भी देता है खूब। लोक लाहूं परलोक निबाहूं, ये श्री वाणी है। इस लोक के भी देता है, करता है कार्य मालिक साहिब। परलोक में भी जहां सुख आनंद का स्थान है, वहां भी लेके जाता है वो।